करूं वंदना गुरु दयाल की। जय गुरु अलख लखाया है। जीवन रहस्य बताए खोल कर घट में साई दिखाया। हे गुरु बंदी छोड़ दया निधि करुणा के अवतार प्रभु संतपति है आदि संत नाम कबीर धराया। कक्का के बल नाम है बप्पा ब्रह्म शरीर। रारा सब में रमी रहा काका नाम कबीर। पानी से पैदा नहीं श्वासा नहीं शरीर। अन्न आहार करता नहीं काका नाम कबीर। गगन मंडल से उतरे गगन मंडल से उतरे सद्गुरु सत्य कबीर। जलज माही पौढ़न किए सब दीनों के पीर। साहिब सब दीनों के पीर। अध्यात्म पिपासु आत्मा जन, यह परम सौभाग्य की बात है कि इस पुनीत अवसर पर हम सभी इकट्ठे होकर सत्य ज्ञान की चर्चा में भाग लेते हैं। सत्य ज्ञान की चर्चा, चर्चाएं तो बहुत होती हैं। संसार की भी एक चर्चा है, लेकिन सत्य ज्ञान की चर्चा, इनका निर्देश, इनका आदेश सदगुरु कबीर साहब ने, सदगुरु कबीर साहब ने जो बातें कही, जो चाहते हैं वह कोई कोई आत्मा उस दिशा को जाते हैं, सब नहीं जा पाते। कोई कहाँ उलझ जाते हैं, कोई कहाँ उलझ जाते हैं, कोई कहाँ उलझ जाते हैं। कुछ देर पहले एक महात्मा जी आए थे, लक्ष्मण दास जी, उन्होंने, मैं सुन रहा था, एक शब्द कहा उन्होंने कि बीच ही में डेरा पड़ा, कहो कौन का दोष। चल रहे थे, बहुत दूर चलने की कामना की थी, इच्छा जगाई थी अपने अंदर, पर बीच में ही डेरा पड़ गया। किसका दोष है? केवल अपना दोष है। संसार में सत्य की ओर बढ़ने के लिए, सत्य को जानने के लिए सभी मुखातिब नहीं होते, सभी नहीं चाहते सत्य को अख्तियार करने के लिए, सत्य को प्राप्त करने के लिए। झूठ में ही लोगों का मन रमा रहता है, झूठ में। झूठी बातें होंगी तो उसमें बड़ा रुचि लेते, सत्य की ओर नहीं।
क्योंकि सत्य तो कटु है, सत्य तो कटु लगता है। क्यों लगता है? इसका कारण है कि जो हमारा मन इस संसार में रह रहा है, संसार के वातावरण में तल्लीन है, तो इसी के कारण मन को वह अच्छा नहीं लगता। मन प्रदर्शन जानता है, केवल प्रदर्शन। प्रदर्शन के अंतर जो गुण होना चाहिए वह शून्य पड़ जाता है। आप कहेंगे कैसे? मंदिर में सज धज के जाते हैं, पूर्ण रूप से बाह्य स्वरूप बनाते हैं, मंदिर में क्या पाते हैं, मस्जिद में क्या पाते हैं, गुरुद्वारों में क्या पाते हैं, गिरजाघर में क्या पाते हैं? वहां जाकर केवल बाह्य षोडशोपचार करते हैं, अंतर की यात्रा करने की कोई बात ही नहीं चलती। और कबीर साहब कहते हैं कि अंतर की ओर चलो, लौट चलो। लौटने की बात कबीर साहब ने कहा और कुछ नहीं कहा, केवल लौटने की बात कहा कबीर साहब ने। लोग बाहर ही रहना चाहते हैं, बाहर ही अच्छा लगता है, बाहर ही सब कुछ। लौटना चाहिए। कहाँ लौटेंगे, कैसे लौटेंगे, किस तरह लौटेंगे? जहां आप हैं वहीं से लौट जाएंगे। कहाँ? अपने ही अंतःपुर में। सब कुछ आपके अंदर है। ऐसा कौन सा चीज नहीं है जो आपके अंदर है? यही घट भीतर बन और बस्ती, यही गढ़ मेरे नारा, यही घट भीतर रामकृष्ण लेत अवतारा। क्या क्या नहीं कहा जाए। इस घट के अंदर काशी, मथुरा, वृंदावन, जहां जहां लोग जाते हैं और तीर्थों में स्नान करते हैं, वो तीर्थ तो बाहर ही रह जाता है, उससे कुछ भी लाभ नहीं। कहा है, तीर्थ गए से एक फल, संत मिले फल चार, सदगुरु मिले अनंत फल, कहे कबीर विचार। तीर्थ में जाने से एक फल मिलता है। क्या मिलता है? नहाए साबुन से, तीर्थों में पानी से नहाए, पानी से जुड़े और नजरों से संसार को देखा, मेला में हो जाता। एक ही फल मिला। संत के मिलने पर चार फल की प्राप्ति होती है। चार फल क्या है? अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष। अर्थ, धन की प्राप्ति, धर्म की प्राप्ति, अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष। काम, काम कामना, काम से कामना का बोध होता है। कामना यानी इच्छा। आपकी मनो इच्छा की प्राप्ति होती है संत के चरण में आने से। मनोरथ पूर्ण होता है। लेकिन लोग ज्यादातर वहीं रह जाते हैं, अपने अंतर की यात्रा नहीं करते हैं। साहेब बंदी छोड़ कबीर साहब ने कहा है, सब ही मद माते कोई न जाने, सब ही मद माते कोई न जाने, कोई न जाने। संग ही चोर घर मुसन लाग, संग ही चोर घर मुसन लाग, सब ही मद माते कोई न जाग, सब ही मद माते कोई न जाग। संग ही चोर घर मुसन लाग, संग ही चोर घर मुसन लाग। योगी माते योग ध्यान, योगी माते योग ध्यान
पंडित माते बड़ी मुराद, माते कोई न जाने, सभी मद माते कोई न जाने। संग ही चोर घर मुसन लाग, संग ही चोर घर मुसन लाग, सब ही मद माते कोई न जाने। तपसी माते तप के भेद, तपसी माते तप के भेद, सन्यासी माते करी हमेव, सन्यासी माते करी हमेव, मौलाना माते पढ़ी मुसाफ, मौलाना माते पढ़ी मुसाफ, काजी माते दे निसाफ, कोई न जाने, सब ही मद माते कोई न जाने। संग ही चोर घर मुसन लाग, संग ही चोर घर मुसन लाग, सब ही मद माते कोई न जाने। संसारी माते माया के धार, संसारी माते माया के धार, राजा माते करी हंकार, माते सुख उदपयत्रु, माते सुख उदपयत्रु, हनुमत माते ले लंगूर, शिव माते हरि चरण सेव, शिव माते हरि चरण सेव, कली माते ना भाग देव, सत्य सत्य कहे अस्मृति दे, सत्य सत्य कहे अस्मृति दे। रावण मारे घर के भेद, रावण मारे, रावण मारे घर के भेद, चंचल मन के अधम काम, कबीर भज सत्य राम जय, कबीर भजु सत्य राम भज सत्य राम, सब ही मद माते कोई न जाने, संति माते कोई न जाने, सब ही मद माते कोई न जाने। इस संसार में मद की बात कही गई है, सब ही मद माते कोई न जाए। और फिर साहब कहते हैं तन मद बल मद जाति मद विद्या मद सब त्याग, तब मानव जीवन बने संत चरण अनुराग। किसी प्रकार का मद, मद का होता है अर्थ अहंकार, अंधकार। अहंकार को ही अंधकार कहते हैं ज्ञान की भाषा में। अहंकार अंधकार है और अंधकार के ओट में, अंधकार के कोट में जीव फंसा हुआ है। पल पल में अहंकार होता है, अंधकार में भटक जाता है जीव। इसलिए साहब को कहना पड़ रहा है सब ही मद माते कोई न जाग, सब मद के मारे माते हुए, कोई जागता नहीं संसार में, जागना नहीं चाहता। सोए हुए व्यक्ति मरे हुए के समान हो जाते हैं, सोया व्यक्ति मर जाता है। रोज मरते हैं, रात्रि में सुबह जगते हैं, जिंदा हो जाते हैं। और रोज वही काम होता है जो काम रोज करते हैं। लेकिन जिस काम के लिए हम आए संसार में वो काम नहीं होता। किस काम के लिए आए हम संसार में? निवृत्ति पाने के लिए। किससे निवृत्ति? छुटकारा पाने के लिए। किससे? काम से, क्रोध से, लोभ से, मद से, मोह से, अहंकार से।
इनसे छुटकारा पाने के लिए हम संसार में आए हुए हैं। लेकिन इस प्रक्रिया में, इस चाहत में कोई नहीं चलना चाहता है। इसलिए साहब ने कहा कि सब ही मद माते कोई न जाग, संग ही चोर घर मुसन लाग। संग ही में चोर बैठा है। मुसने का मतलब उसको लूट रहा है, चोर उसको लूट रहा है। हर व्यक्ति लूटे जा रहे हैं, भीतर से बर्बाद हुए जा रहे हैं, खोखला हुए जा रहे हैं। उनका सारा ज्ञान का कुंजी खो गया है, अज्ञान में भटक भटक कर मर जाता है। कोई काम नहीं देता। अंत में न बाल, न बच्चा, न माँ, न बाप, न भाई, न परिवार, न परिजन, न समाज, न देश, न विश्व, कोई काम नहीं देता। क्यों नहीं काम देता? उसने अपना काम किया ही नहीं, अपने लिए कुछ नहीं किया, सबके लिए तो किया। बाहर बाहर भटकता रहा, अपने लिए कुछ नहीं किया। साहब कहते हैं जो अपने लिए करता है वह जग गया है। अपने लिए कहने का मतलब यह नहीं है कि स्वार्थी हो गए, नहीं। जो अपने लिए करता है वह संसार के लिए करता है। जो अपने लिए जीता है वास्तव में वह संसार के लिए जीता है। कौन जीता है इस हाल में? वह जीता है जो संत होता है। संत किसी के लिए, किसी की बुराई नहीं चाहता, वह सबका कल्याण चाहता है। केवल मनुष्य के लिए नहीं, तिर्यक प्राणियों के लिए, जो कीट पतंगे हैं, उनके लिए भी प्रभु से कामना करते हैं, हे प्रभु इसका उद्धार कैसे होगा? यही संसार में कब जगेंगे, कब इसका चक्र खत्म होगा? इस चक्की में पिसे जा रहे हैं कब तक? इसलिए संसार में सभी सोए पड़े हैं, कोई नहीं जागते। संग में चोर लूट रहा है। कौन? मन, मन रूपी चोर। मन ही तो चोर है आपका। साहब ने कई तरह से, कितने भाषा में, कितने ढंग से कहा कि मन ही चोर है, मन ही डाकू है, मन जीव का शत्रु है, मन सबको खाता है, मन ही सबको लूट लेता है। अब इसमें एक दिन के सत्संग से काम नहीं चलता। करिए नित्य सत्संग को बाधा सकल मिटाए, सारे बाधाओं को मिटा करके नित्य सत्संग कीजिए। ज्ञानियों से, संतों से परामर्श लीजिए। जीवन का क्या हाल है, इस जीवन का क्या उद्देश्य है? हम 3.5 हाथ का मनुष्य बने हुए हैं और इस मनुष्य शरीर में क्या क्या रहस्य छिपा हुआ है। लोग बता देते हैं कि मिट्टी की मूर्तियां बना लो। हमने भी बनाया था। जब अबोध थे, जब ज्ञान नहीं था, तब यहाँ आते थे पंडित जी, भगवान पंडित आते थे दुर्गा मूर्ति बनाने के लिए। वैष्णवी मूर्ति बनवाया था, 2 साल पूजा किया, घर ले आए थे। शिव जी की मूर्ति बनवाए, 2 साल पूजा किया। फिर उसका कृष्ण जी का मूर्ति बनवाए, फिर पूजा किया। सब करके हटा दिया, कहा कि सब कपोल कल्पित भावना है, झूठी भावना है। इससे कुछ होने जाने का जीवन में कुछ नहीं है। ये मृतिका को पूजा करना, जो मृतिका का अर्थ होता है जड़, मरा हुआ, उसकी पूजा करना। अब ये मरा हुआ में 5 तत्व के धातु से बना हुआ शरीर भी है। इसमें जब तक आप हैं तभी तक आपका ये शरीर का सब लोग स्वागत कर रहे हैं। मरने के बाद ही आप इससे निकल जाओगे तो शरीर की का तौहीन कर देगा, शरीर को सजाएगा नहीं। वो तो एक अपमान का रूप देता है और ले जाकर स्मशान घाट में मुंह में आग ठूस देगा, उसका अपमान कर देता है लोग, उसको सम्मान नहीं करता। सम्मान करके आरती से भी विदा नहीं करता, उसके मुंह में आग, डोम से लेकर के आग ठूसता है।
कितना बड़ा अपमान है संसार में। तो ये लोग प्रचलित हुए। तो इसलिए कहा जा रहा है कि जो कार्य करने के लिए अपने लिए आए थे वह अपने कार्य को नहीं, अपने कार्य समारो रे, अपने घट दिए ना बारू रे, नाम का तेल सुरत की बाती, ब्रह्म अग्नि उद्गार रे, झूठी जानो जगत की आशा, बारंबार विचारू रे, अपने घट दिए ना बारू रे। अपने इस शरीर में, इस घट में दीपक जलाओ, ज्ञान का दीपक। ये मिट्टी का दीपक नहीं, ज्ञान का दीपक जलाओ इस शरीर के अंदर। जब तक शरीर में तुम हो, जब तक ये शरीर तुम शरीर में हो तभी तक शरीर जिंदा है, तुम्हारे निकलते ही समाप्त हो जाएगा। तो तुमने कुछ भी नहीं किया जीवन में अपने लिए, अपने आत्म कल्याण के लिए कुछ नहीं किया। बस झंझा बातों में बेटा बेटी, धन दौलत, घर मकान, इसी को चुनवाने बनाने में सारी जिंदगी बर्बाद कर ली और अंत समय खाली हाथ कुत्ते की मौत मर के चले गए। क्या पाया? फिर 84 लाख जोनी में गए, वहां लाख मुक्का खाते रहे, वहां खाते रहे, वहां खाते, ना जाने कितने जीवन तक यह लाख मुक्का खाते रहते हैं, खाते रहेंगे। लेकिन मनुष्य होकर के सुधरना बड़ा मुश्किल है। सुधरना तो क्या, सुनना भी नहीं चाहते हैं सच्ची बात। सच्ची बात अगर कह दो तो रुष्ट हो जाते हैं, झूठी बात कह दो तो वो बड़ा अच्छा लगता है, कहते हाँ हाँ ये तो ठीक है। सच्ची बात कह देना पड़ता है, सच्चा इसलिए कहना पड़ता है। संत छिपाते नहीं है, संत धूर्त नहीं होते, संत धूर्त नहीं होते जो किताबी बातों को पढ़ करके उनकी बातों को समझा दे। वो तो आत्मदृष्टा होते हैं, आत्मा को देखते हैं और आत्म कल्याण की बात करते हैं। शरीर को देख करके मुंह बनाना नहीं जानते। आपके स्वार्थ में आकर के आपके तरह चपल बातें कर दें, ये नहीं करते सब। वो चाहते हैं कि आपका कल्याण हो, आत्म कल्याण हो। साहब कहते हैं योगी माते योग ध्यान। अब योगी माते हैं योग ध्यान करने में, हम तो ध्यान कर रहे हैं और ओंग रहे हैं, निंदारिये झुकते हैं। योगी माते योग ध्यान, पंडित माते पढ़ी पुराण। पुराण को ले लिया, किताबों में ऐसी बातें लिखी है, ऐसी बातें लिखी है, ये किताब में ये बातें हैं, उसी के झगड़ा। अब राम के दादा का नाम क्या है, कृष्ण के परदादा का नाम क्या है, अब इसके पीछे पड़े हुए हैं। अरे वो तो भूतकाल में चले गए, वो सब चले गए, अब उसको क्या दोहरा रहे हो? तुम हो, तुम अपनी बात तो सोचो। ऐसा कोई नहीं करता, सच्ची बात, यह सच्ची बात कह रहा हूं, झूठी बात नहीं। कोई रामायण को गले में बांध करके चक्कर लगा रहा है, कोई महाभारत को, तो कोई पुराण को, इन सबों के चक्कर में सारी जिंदगी बर्बाद कर ली। बड़े बड़े मठाधीश बन गए, कथा कहते करते, कथावाचक होते होते, और दुनिया को भरमाते भरमाते धोखे में डाल दिया। सच्ची बात किसी ने ना कही कि आप इस शरीर के अंदर हो, आपका क्या गुण है, आप में क्या महत्व है, आप क्या कर सकते हो, यह नहीं करते। तपसी माते तप के भेव, सन्यासी माते करी हमें। सन्यासी तो अहंकार में ही चूर है। मैं मथुरा में जा रहा था रिक्शा पर, 2-4 बैरागी लोग महात्मा आए और कहा कि महाराज जी रुक जाओ। रोक लिया रिक्शे को। मैंने कहा भाई क्या बात हो गई? उन्होंने कहा कि महाराज हम लोग भंडारा हो रहा है, भंडारा में बैठे थे, सन्यासियों ने आकर के हमें उठा दिया, कहा कि बैरागियों का पहले भोजन नहीं होगा, पहले सन्यासियों का भोजन होगा। बैरागी तो नीचे कोटि के आत्मा है और सन्यासी ऊंचे कोटि का आत्मा है, क्योंकि गेरुआ वस्त्र वाले से श्रेष्ठ होते हैं। महाराज ऐसी बात। हमने कहा महाराज क्या फेर में पड़ते हो?
अरे इन चक्करों में क्यों रहते हो? सन्यासी भी मात रहे हैं, तुम भी बैरागी भी मात रहे हो। अपने भीतर तो देखो, अपने भीतर तो चलो। खाने पीने के लिए, भंडारा के लिए झगड़े क्यों कर रहे हो? तो ये कहानी है। सब जगह झगड़ा है, सब मदमाते हैं, कोई न जागा। तपसी माते तप के भेव, तपस्या करके कुछ सिद्धियां प्राप्त कर ली हट जोक करके, और उसको कुछ मिट्टी को अबीर बना दिया, सिंदूर बना दिया, दुनिया को दिखाने लगे और कहने लगे कि भाई सिद्ध पुरुष हैं, बड़े महात्मा हैं, जटाजूट से भारी है। अब उस चक्कर में सारे संसार पड़े हुए हैं, आत्मदृष्टा नहीं हो पाते, अपने अंतर नहीं झांक सकते, कैसी बिडपना। सन्यासी माते करी हमेव का अर्थ होता है अपने आप में अहंकार। सन्यासी स्वामी होते हैं, उन्हें स्वामी जी कहा जाता है। स्वामी का अर्थ होता है मालिक। सन्यासी स्वामी बनने में अहंकार करते हैं। फिर कहते हैं मौलाना माते पढ़ी मुसाफ। मौलाना मुसाफ पढ़ते हैं, वो भी माते हुए। किताबी करता काजी किताबें बाँचता करता नसीहत और की। गले पे छुरियां चलाते हैं, जीव हत्याएं करवाते हैं, वो भी माते हुए। अज्ञानता साहब कहते हैं काजी माते दे निशाब। काजी का निशाब मुगल शासन में, मुस्लिम सल्तनत जब थी उस समय उनका निशाब चलता था, उनका आदेश चलता था, और आज भी चलता है। तो कहते हैं साहब संसारी माते माया के धार, राजा माते करी अहंकार। राजा बनने के अहंकार में मारते हैं, और संसारी तो माया के धार में माया को सिर पर चढ़ाते हैं। माया को सिर पर चढ़ाते हैं, फूल पान चढ़ाते हैं, और सिर बार बार नवाते हैं। लक्ष्मी देवी आ गई तो उसको सिर पर लाते हैं, चढ़ाते हैं। माया के धार में माते हुए ये संसारी। माते सुख उद्धव अक्रूर। अक्रूर जी भी मात गए थे कृष्ण के सेवा में, भक्ति में। और सुखदेव मुनि भी मात गए थे, उद्धव जी भी मात गए थे। बड़ी लंबी कहानी कहनी पड़ेगी। हनुमत माते ले लंगूर। हनुमान जी भी मात गए थे। शिव माते हरिचरण सेव। शिव जी मात गए हरि के चरणों में सेवा करने में, विष्णु जी की भक्ति करने में, विष्णु जी शिव की भक्ति करने में, ब्रह्मा जी विष्णु की भक्ति करने में, शिव की भक्ति करने में। तीनों त्रिदेव एक दूसरे के भक्ति में माता। सत्य सत्य कहे असुर वेद। रावण मारे घर के भेद। रावण घर के भेदी के कारण मारे गए, नहीं तो नहीं मारे जाते। घर के भेदी ने लंका को डाह दिया और रावण मारे गए। साहब कहते हैं चंचल मन के अधम काम कहे कबीर भज सबके नाम। चंचल मन का, ये मन का काम। मन जो साथ बैठा है निरंजन, यह मन को जहां अच्छा लगता है या उसी में लट्टू हो जाता है। उसके पीछे बुद्धि है, बुद्धि की ओर कभी नहीं झांकता, बुद्धि के धरातल पर भी विचार नहीं करता कि ये जो मैं कर रहा हूं या सत्य कर रहा हूं कि झूठ कर रहा हूं। बुद्धि के धरातल पर विचार नहीं करता। मन तो आगे चल रहा है, इंद्रियों के आगे मन है। मन आग की पुतली में रहता है और पलक खुलते ही मन ही दौड़ कर जाता है। बुद्धि तो उसके पीछे है। बुद्धि पे विचार नहीं करते। बुद्धि पे थोड़ा विचार किया जाए तो क्या कर रहे हैं, क्या होना चाहिए, तो गहन चिंतन में पड़ जाएंगे और संतों के शरण में जाएंगे, उनसे राय मशविरा लेंगे। सत्य क्या है, सत्य का दिग्दर्शन कराएं,
विनीत स्वभाव में चरणों में गिरकर चरणों तक लेकर तब कहेंगे, हे देव हमें सत्य का ज्ञान दे। सत्य क्या है मैं नहीं जानता। उसके लिए जब विरह हो जाएगी दिल में, वेदना रहेगी दिल में, तब संत द्रवित होकर उसे बताएंगे। ऐसे थोड़ी बताएंगे, ऐसे नहीं बताते, ऐसे संत नहीं बताते। पात्र चाहिए, कुपात्र नहीं, पात्रता चाहिए। पात्र जब तक होंगे तभी तो उन्हें क्यों दया आएगी और वो बताएंगे। तो इस मन के चक्कर में, मन को खुश करने के लिए संसार के सभी प्राणी चलते हैं। और साहब कहते हैं कि मन तुम्हारा शत्रु है, मन तुम्हारा शत्रु है और मन को खुश करने के पीछे क्या पड़े हुए हो। मन से पीछे बुद्धि है, उधर की ओर विचार करो और उससे ऊपर उठो और आत्मज्ञान की ओर बढ़ो, तब तुम्हारा कल्याण होगा। ऐसे तो कल्याण होने वाला नहीं है। शास्त्रों के पीछे मत जाओ। लोग राम राम रटते हैं, राम राम रटने से कुछ नहीं। ये बात भी सही है। राम राम रटने से केवल आज तक किसी का उद्धार नहीं हुआ है, ना होता है और ना होगा। क्योंकि रामायण पढ़ते हैं, रामायण के अंदर ही है, प्रकृति पार प्रभु सौरवासी, ब्रह्म निरीह विरजय विनाशी। जिस राम को आप खोज रहे हैं, दशरथ नंदन को, वह राम तो पार्थिव है, प्राकृतिक शरीर को लिए हुए स्थित है। पर वो राम, जिस राम को महात्मा जी ने कहा, वह राम कबीर साहब उस राम को, एक राम दशरथ घर डोले, एक राम घट घट में बोले, एक राम जग सगल पसारा, एक राम सबसे है न्यारा। वह राम की बात करते हैं कबीर साहब जो सबसे न्यारा है। रामायण में लिखा है, राम न सकई नाम गुण गाई, कहाँ लगी कहो नाम बड़ाई। राम भी नाम के गुण को गाने में समर्थ नहीं हो सके। तो नाम की चर्चा रामायण में भी है। कौन नाम? उस नाम पर जो जीवा से भी परे है, इस जीवा से परे है। वह सुरत की जीवा पर है, सुरत की जीवा। ये जीवा तो शरीर की जीवा है, इसको कहते हैं। लेकिन वह जीवा की बात कर रहे हैं जो सुरती रूपी जीवा है। सुरती किसे कहते हैं? अभी बच्चे ने सुनाया कि सुरती ख्याल को कहते हैं। तो सुरती ख्याल को कहते हैं, सही, उसे ही आत्म चेतना कहता है। ख्याल कहाँ है? ख्याल कैसी है? उसकी अवस्था क्या है? ख्यालों पर तो परत दर परत मिट्टी जम गई, पहाड़ जम गया। ख्याल जो है नीचे दब गई और अंधकार है। वह ख्याल है, वह सुरत है, उसको सदगुरु कहते हैं। उसको जगाओ। 10 दिन की बात आप भूल जाते हैं, महीनों साल भर की बात, 10 वर्ष की बात, बचपन की बात भूल जाते हैं। और कितने जन्म आपके हो गए, और उन जन्मों की बात को देखिए, आप सबको भूले बैठे, विस्मृत हो गया। उसको स्मृति में बदलना है। तो स्मृति में कैसे बदलेंगे? केवल मूर्ति पूजा करके नहीं। जो जिंदा मंदिर है, जिंदा मंदिर किसको कहते हैं? संत को। संत जिंदा मंदिर है। मंदिर इसलिए कहा गया है, वो मंदिर भी तो
जड़ मंदिर है। यह शरीर रूपी मंदिर भी तो जड़ मंदिर है। यह चेतन मंदिर नहीं है शरीर। यह तो हाड़ मांस का बना पंच तत्व का धातु से बना हुआ यह पिंजरा है। यह एक दिन मिट्टी में मिल जाएगा। लेकिन इसके अंदर जो संत है, जिसने शांति को प्राप्त कर लिया, उसे संत कहते हैं। जिन्हें संतोष हो गया वह संत है। जिन्हें संतोष नहीं है, कपड़े पहनने से संत नहीं हो जाते। कपड़े पहन लेने से संत नहीं कहे जाते। शांति को प्राप्त करने वाले को संत कहते हैं। वहां जो शांति प्राप्त हो गई है तो वहां पर वह जिंदा मंदिर है। जिंदा मंदिर के सामने नतमस्तक हो जाने पर वहां आशीर्वचन भी मिलेगा, वहां मार्गदर्शन भी मिलेगा, वहां आपके भूले भटके राहों से आपको बचाकर सत्य राह पर मुखातिब कर देगा। वो जिंदा मंदिर है। जो मुर्दा मंदिर है, जहां सुर्खी चूने से बना हुआ केवल मंदिर है और मिट्टी मृतिका बनी हुई है, वहां सिर नवाने से कुछ नहीं मिला है, न मिलता है, न मिलेगा। अगर कहते हैं कि मिल रहा है तो आपका केवल भ्रम है, केवल धोखे में है। आपको कुछ भी नहीं मिल सकता। जब मिलेगा तो आपका प्रारब्ध मिलेगा। आपकी कमाई, पूर्व जन्म की जो कमाई है, उससे जो शरीर बना है, इस शरीर में जो जो घटनाएं घटने वाली है वह घटेगा। जहां जो घटनाएं घटनी है वो घटेगा। जो जहां बीमार पड़ना है, रोगी होना है, जहां स्वस्थ होना है, आनंद की प्राप्ति करनी है, वो भी होगा। लेकिन आपके प्रारब्ध के अनुरूप ही होगा। आप कहेंगे कि कोई देवता भगवान मुझे कुछ दे देगा। अरे वो कुछ भी नहीं देगा, न दिया है, क्योंकि वो भी तो मांग रहा है। मांग रहा है तो रामायण पढ़े तो रामायण में क्या लिखा है देखा? बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ गावा। देखिए रामायण भी कह रहा है कि बड़े भाग्य से मनुष्य शरीर मिला है। जो सुर दुर्लभ, देवताओं को भी दुर्लभ है। देवता तरसते हैं किसके लिए? आपके जैसा शरीर पाने के लिए। 33 करोड़ देवता, लेकिन नसीब नहीं है। 84 के चक्कर को भोगते भोगते जब पुण्य उदय होगा तब मनुष्य जीवन मिलेगा। इसलिए रामायण कहता है कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ। सुर बने देवताओं को दुर्लभ है। दुर्लभ बने मुश्किल है मिलना मनुष्य शरीर। सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा। सारे सदग्रंथ यही कह रहे हैं कि देवताओं को भी यह मनुष्य तन मिलना मुश्किल है और आप देवताओं के पीछे पड़े हुए हैं। जिसके पास कुछ भी नहीं है वो क्या देंगे आपको? और आपके पास, कबीर साहब कहते हैं, आपके पास संपूर्ण धन है। आपके अंदर धन की राशि है। आपके अपने अंदर की यात्रा तो करके देख लो। तुम्हारी इच्छा होगी जो वही प्राप्त होगा। आपकी इच्छा जो बन पड़ेगी वह आपको मिल जाएगा तुरंत, क्षण मात्र। तो अंतर की यात्रा करने वाले की ये स्थिति है। तो मेरे कहने का अभिप्राय यह है कि आप अंतर की यात्रा करें, संतों से सत्संग करें, मशविरा करें कि सत्य का क्या रास्ता है, सत्य को पाने का क्या सही रूप है। अगर सत्य को जानने के लिए आप में ललक होने लगेगी तो आप रोएंगे, बिलखेंगे, तड़पेंगे, हाय इतना। अरे भाई, संसार में उदाहरण पड़ा हुआ है कि बड़े बड़े राजा, महाराजा, चक्रवर्ती, सम्राट धन को, राज्य को लात मार करके जंगल की खाक छाने। इसलिए छाने उस समय संत दुर्लभ था, संत मिलना कठिन था।
अध्यात्म ज्ञान का चर्चा होना बड़ा कठिन था, अब तो सहज हो गया। सहज हो गया तो काल निरंजन ने कहा साहब से कि आप ठीक है, आप संसार के जीव को अमर लोक ले जाएंगे, परमानंद दिला देंगे, लेकिन हमसे बचेगा तब तो। हम तो इतना शास्त्र तैयार कर लिए हैं, इतने ग्रंथ बनवा दिए हैं कि ये सभी जीव उसी में उलझ जाएंगे कि ये सत्य है कि वो सत्य है कि वो सत्य है कि वो सत्य है। साहब से कहा था निरंजन ने अपने संवाद में, तो कहा ठीक है तुम करो, मैं जो कर रहा हूं मैं कर रहा हूं, तुम्हारा जहां तक क्षमता है करते रहो, लेकिन सुन लो, जो मेरे रास्ते का संत होगा, जो मेरे पथ पर चल जाएगा, उसे तुम सहयोग करना। हाँ साहब, हम सहयोग करेंगे उनको जो आपके पथ पर, लेकिन पहले तो मैं भटकाऊंगा उसे। जब वो दृढ़ हो जाएगा तभी मैं मदद करूंगा। भटकाने के लिए आप अंदर की यात्रा करेंगे तो बहुत मिलेगा। कई एक व्यक्ति मिले थे हमको कि हमने भीतर ध्यान करते करते ब्रह्मा जी आ गए। ब्रह्मा जी आ गए तो ब्रह्मा जी ने कहा कि तुम क्या कर रहे हो, जो तुम हमसे मांगना चाहो मांग लो, छोड़ो इस सब धंधा को। जब उसकी सुरती चली अंतर की ओर तब तो कहा अच्छा ऐसी बात है, तो ठीक है, हम अपने सदगुरु को छोड़कर कहीं नहीं जा सकते। तब उससे कहा गया कि देखो, नहीं बात मानोगे तो उठा कर पकड़ के आसमान में ले जाएंगे, वहीं से पटक जाएंगे। अंधेरी रात थी, घर में सोया हुआ था, बात हो रही थी, कोई नहीं जानता था। कहा ठीक है, जिसपे हम आसन पर ध्यान करते हैं ना, कुछ का चटाई है, उसको उड़ा के दिखला दो, तब हम मान लेंगे कि तुम हमको भी उड़ा सकते हो। बहुत जोरों की तूफान आई और तूफान में इतना हु हवाएं चलने लगी कि वो जो है वो कुछ का चटाई इधर से उधर हुआ। तो कहा बस हो गया। अरे यहाँ घसकाने चूहा के तरह इधर उधर घुमाने से क्या होगा, ऊपर ले चलते, ऊपर उड़ा देते, तब न जानते। तो ब्रह्मा जी चले गए। विष्णु जी आए, वो भी यही बात कहा, जो चीज चाहिए धन दौलत पुत्र कलत्र सब हम तुमको दे देते हैं, छोड़ो ये सब धंधा। शंकर जी आए तो वो भी कहे यही बात, कहा किसी की बात मैं नहीं मानूंगा, मैं जो सदगुरु का आत्मा हूँ, तो सदगुरु की भक्ति हमारे लिए रास आता है, मैं सदगुरु के मार्गदर्शन में जीवन जी रहा हूँ, मुझे डिस्टर्ब मत करो। तब फिर जब देखा दृढ़ है तो छोड़ दो, चला गया। फिर इसकी भक्ति पूरी हो गई। तो आएंगे तो आपके अंदर सब जहां जहां कल्पनाएं आपने की है, जहां जहां गच्छो यहाँ तिष्ठो किया है, जन्म जन्मांतर में जहां जहां मन ने आपका स्वाद चखा है, वो सभी बातें अंदर आएगी कल्पनाओं में। तो उसमें भूल भुलैया में पड़ जाते हैं लोग, दृढ़ नहीं हो पाते हैं। दृढ़ कौन हो पाता है? जिसका आत्मबल ठोस है, जिसका आत्मबल मजबूत है, वही दृढ़ संकल्प में आ सकता है, नहीं तो भटक जाएंगे। ये सत्य है कि वो सत्य है। संशय नदी अगाड़ी बहती विषम धार जल जोर का, संशय की नदियां बहती जा रही है, विषम धार है, इतना विस्तृत धार है, इतनी तेज प्रवाह है, उसमें बड़े बड़े दिग्गज बच जाते हैं। इसलिए अपनी आत्मा की ओर लौट चले। साहब ने कहा आप अपनी ओर लौट चलो, जीवन थोड़ा है, लंबा यात्रा है, समय कम है, इसलिए अपने आत्मा की ओर लौटो, यही कल्याण का मार्ग है, दूसरा कोई कल्याण का मार्ग है नहीं है। मनुष्य मात्र के लिए, मनुष्य मात्र के लिए दूसरा कोई मार्ग नहीं है, केवल अपने अंतस में लौटने के सिवा। इसलिए हमारा हमेशा प्रार्थना है आप सबों से कि आप अपने अंदर लौटने के लिए प्रयास करें। यदि आप लौटने का मार्गदर्शन नहीं जानते हैं, नहीं पाया है, तो संतों का खोज करें, कहीं किसी संतों के पास जाएं,
खूब सत्संग करें, खूब रहस्य को जाने, और जब आपको समझ में बात आ जाए तभी गुरु करें। ऐसे गुरु ना कर लें, नहीं तो भ्रम में पड़ेंगे। गुरु कर लेंगे, कहीं गुरुआ मिल गया, बस कान फूंक करके मैल निकाल देगा। इसलिए गुरु करना चाहें तो ज्ञानी गुरु करें, जिनने जाना है, जिनने देखा है, जिनने अनुभव किया है, वही आपको सच्चा रास्ता बता सकता है। इसलिए इतना ही कह करके मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ।